प्रकाश बहुत बड़े फैक्ट्री में काम करता था। वह उस फैक्ट्री में मैनेजर था। वह रोज सुबह 7 बजे उठ जाता और नहाकर तैयार हो जाता। उसके परिवार में उसकी बीवी और नन्हा और बहुत ही प्यारा लड़का था। उसका नाम आर्यन था। परिवार में उसे सभी प्यार करते थे, लेकिन आर्यन के दादाजी और दादी नहीं थी। फिर भी परिवार में खुशी रहती थी। पर आर्यन जब दोस्तों के दादाजी से मिलता था तो आर्यन खूब रोता था। प्रकाश हर रोज बस स्टैंड जाता और फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन एक दिन जब प्रकाश फैक्ट्री में काम करने के लिए घर से निकल रहा था तो उसने एक बूढ़े आदमी को देखा जो फटे कपड़े में सड़क के किनारे भीख मांग रहा था। प्रकाश इस बूढ़े आदमी को रोज बस स्टैंड पर देखता था और उसके बाद फैक्ट्री में काम करने के लिए चला जाता था। एक दिन जब प्रकाश फैक्ट्री से घर के लिए आ रहा था तब उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि आप रोज यहाँ भीख क्यों मांगते हैं। फिर प्रकाश बूढ़े आदमी को पार्क में ले जाता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने बारे में बताने लगता है। बूढ़ा आदमी बोलता है कि मेरा एक परिवार रहता था और हंसी खुशी से रहते थे, पर राम की पत्नी और राम ने मुझे घर से निकाल दिया। फिर मुझे सड़क पर भीख मांगना पड़ा। ये सब सुनकर प्रकाश रोने लगता है। प्रकाश बूढ़े आदमी को लेकर अपने घर चला जाता है। यह देखकर आर्यन पूछता है कि पापा ये कौन है। पापा आर्यन को बोलते हैं कि ये तुम्हारे दादाजी हैं। आर्यन सुनकर बहुत खुश होता है। प्रकाश बूढ़े आदमी को लेकर स्नान कराता है और नए कपड़े देता है। दादाजी और आर्यन खूब मजे करते। कभी दादाजी घोड़ा बन जाते तो कभी दोनों पार्क में खेलने चले जाते, तो कभी वो शॉपिंग के लिए साथ चले जाते। आर्यन अपने दादाजी को लेकर अपने दोस्तों से मिलवाता है और खूब खुश होता है। रात में एक साथ खाना खाने के बाद दादाजी आर्यन को अनेक कहानियां सुनाते और दोनों एक साथ सो जाते। दादाजी अब आर्यन को स्कूल छोड़ने जाते और उसका होमवर्क करवाते। साथ साथ दादाजी आर्यन को जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत उत्साहित करते थे। कुछ सालों के बाद आर्यन बड़ा हो जाता है और वो 8वीं कक्षा में पढ़ने लगता है। उसके दादाजी कहते हैं कि अगर तुम 8वीं क्लास में टॉप करोगे तो हम सभी परिवार जू जाएंगे और सभी जानवरों को देखेंगे। फिर आर्यन कहता है कि हम शेर को भी देखेंगे और हाथी को भी। तो दादाजी ने कहा हाँ, हम सभी जानवरों को देखेंगे, जैसे शेर, हाथी और बंदर भी। आर्यन की 8वीं क्लास की एग्जाम होने के बाद आर्यन का रिजल्ट आया। रिजल्ट के दिन दादाजी आर्यन के साथ स्कूल जाते हैं। आर्यन का रिजल्ट देखकर दादाजी बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आर्यन ने क्लास में टॉप किया था। उसके बाद घर पर आने के बाद सभी परिवार जू जाता है और आर्यन सभी जानवरों को देखकर खुश होता है। यह सब देखकर दादाजी, पापा और मम्मी दोनों बहुत खुश होते हैं।